गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सब्लिमेशन पे। जैसा कि आप जानते हो सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन मतलब होता है जो सॉलिड को अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट गैस बन जाता है, और गैस को अगर हम कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। यानी लिक्विड जो है बीच में स्किप हो जाएगा। तो स्किप होने की वजह से ऐसे मैटर्स जो होते हैं, ऐसे मटेरियल जो होते हैं, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन यानी सबलाइम हो जाता है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले एक्टिविटी पर ध्यान दें। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले कपूर और अमोनियम या अमोनियम क्लोराइड लें, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में इसे रख दें। देखिए इस फिगर में दे रखा है सबसे पहले चाइना डिश। कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फनेल, ये फनेल है ऊपर, चाइना डिश जो है नीचे में है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, और अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फॉर्म में। फिर बर्नर जो है दे रखा है, यानी सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन कैसे होता है, इस बारे में यहाँ पर आपको देखना है। तो पुट एन इन्वर्टेड फनेल ओवर द चाइना डिश। तो चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड को या कैम्फर को क्रश करके रखें, फिर उसके ऊपर चाइना डिश को रख दें। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनेल। फनेल के जो एंडिंग होता है स्टीम, उसमें कॉटन प्लग से कवर कर दें, जैसे फिगर में दे रखा है कॉटन प्लग। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। उसके बाद आप हीट जो है स्लोली, धीरे धीरे हीट करें और ऑब्जर्व करते जाएं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। आपको क्या इसमें जानकारी मिलती है, इस पर आप देखें। अब देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसमें जो है डायरेक्ट चेंजिंग हो जाती है स्टेट की, मतलब अवस्था। जैसे सॉलिड स्टेट से गैस में डायरेक्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहलाता है। यानी डिफाइन कोई पूछेगा व्हाट इज सब्लिमेशन, क्या है, तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब देखिए, डायरेक्ट चेंज, अगर गैस से डायरेक्ट चेंज हो रहा है सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। तो एक तरह से सब्लिमेशन की तरह ही डिपोजिशन भी होता है, यानी लिक्विड जो है उस बीच में नहीं आता है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का चेंजिंग, अगर प्रेशर जो है अलग अलग दाब जो है अगर इस पे लगाया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। We have already learnt that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। जैसा कि अभी पहले आपने पढ़ा, जो constituent particles के बीच में डिस्टेंस के आधार पे जो है मैटर की अलग अलग अवस्थाएं होती है, उसके स्टेट्स होते हैं। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? क्या होगा जब हम स्टार्ट करते हैं पुटिंग प्रेशर, प्रेशर जो है लगाना यानी दाब लगाना, एंड कंप्रेस अ गैस, जैसे गैस में जो है आप कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में जो है दबाकर गैस को रखा जाता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, जो अधिकतर वॉल्यूम जो है गैस के जो वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम होता है उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में छोटे से सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। जैसे एलपीजी गैस वगैरह में जो हमारे घर में किचन में काम आता है। एलपीजी का फुल फॉर्म मालूम ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, कैसे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर मान लीजिए प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो स्टेट जो है किस तरह का होगा, मैटर का स्टेट जो है किस तरह का होगा, और इंक्रीज होने पे और डिक्रीज होने पे। अब देखिए यहाँ पे फिगर में क्या दे रखा है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। प्रेशर लगाने से जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उसको क्लोज लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इसमें सिलेंडर है और यहाँ पे कोई मैटर है और इसको पिस्टन से दबाया जा रहा है, फिर सिलेंडर है, यहाँ पे भी क्लोजली इसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है। तो एक तरह से लार्ज वॉल्यूम को जो है कंप्रेस्ड करके जो है बिल्कुल छोटे से कंटेनर में, छोटे से वेसल्स में उसको रखा जा सकता है। अब देखिए, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। जो अप्लाइंग प्रेशर यानी प्रेशर लगा के आप जो है और टेम्परेचर को रिड्यूस करके, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, उसको लिक्विफाई गैसेज जो है किया जा सकता है। लिक्विफाइड मतलब एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो है तो गैस, लेकिन उसको लिक्विफाइड फॉर्म में जो है किया जाता है। आपको मालूम ही है गैस के अंदर जो है क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है आपस में बिल्कुल उसके बीच में स्पेस जो है लार्ज स्पेस होता है, लेकिन लिक्विफाइड में लेस स्पेस होता है। तो गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में जो है करके और फिर हम कंटेनर में रखते हैं ताकि उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाए। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 ऐसे सुनने से क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो गैस के अगर हम पार्टिकल्स को बिल्कुल कंप्रेस्ड कर दें, है ना, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। फिर जो है और भी अगर हम इंक्रीज़ कर दें, हाई प्रेशर लगा दें, तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सॉलिड की जो है प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम ही है, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी पैटर्न पे, इसी प्रिंसिपल्स के आधार पे, इसी सिद्धांत पे जो है सॉलिड कार्बन पार्टिकल CO2 जो है इसको गैस का जो है हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू
लिक्विड स्टेट। अब देखिए कह रहा है सॉलिड CO2 जो है ये कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर कम कर दें टू 1 एटमॉस्फेयर तक जो है अगर हम ले आए तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीज़न, यह एक रीज़न है दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई एस। और यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हम ड्राई आइस के रूप में भी जानते हैं। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। प्रेशर और टेम्परेचर जो है यह डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस, कि वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा। अब देखिए इस पिक्चर में फिगर में बहुत अच्छा दे रखा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड है, सॉलिड्स का जब फ्यूज़न होता है तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जब वेपराइज हो जाएगा यानी लिक्विड जो है वेपराइजेशन के बाद गैस बन जाएगा और गैस जो है फिर डिपोजिशन होगा तो वो सॉलिड्स में चला जाएगा। सॉलिड्स का डायरेक्ट अगर गैस में होता है तो सब्लिमेशन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है, सॉलिड्स डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन विदाउट लिक्विड स्टेज में आए हुए, और गैस जो है डायरेक्ट अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड के तो डिपोजिशन कहलाएगा। तो ये चार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए गैस जो है कंडेंसेशन होने के बाद, संघनित होने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर लिक्विड जो है सॉलिडिफिकेशन, यानी जब पानी को सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा तो वो फिर सॉलिड बन जाता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है बहुत ही ध्यान देने वाली है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए जो मेन पॉइंट था, एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर, इसको ATM से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इज़ अ यूनिट, एक ऐसा यूनिट है ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, जो गैस के द्वारा जो लगाए जाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, गैस के थ्रू जो प्रेशर कहीं पे लगता है इसको मेजरिंग करने का एक यूनिट है एटमॉस्फेयर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, और प्रेशर का जो यूनिट है उसको पास्कल कहते हैं। उसको PA से डिनोट करेंगे, P कैपिटल, A जो है स्मॉल रहेगा। और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 इंटू द पावर 5 पास्कल। देखिए तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 इंटू द पावर 5 पास्कल। तो ये एटमॉस्फेयर एक यूनिट है प्रेशर को मेजरिंग करने का, और प्रेशर का यूनिट जो है पास्कल कहलाता है। इसको पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इसलिए यूज किया जा रहा है, जो गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर के रूप में जो है मेजरिंग करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.01 इंटू 10 इंटू द पावर 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर, एयर का जो प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर में इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द प्रेशर ऑफ एयर, एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज़ 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है।
अभी अभी आपने देखा 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा, या कम होगा तो भी नॉर्मल नहीं कहलाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, इस पे आप ध्यान देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो है 1 2 3 4 ये जो है आप कर लेंगे। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है इवेपोरेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।